वजीर आजम इमरान खान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। डॉक्टर फैसल सुल्तान का ट्वीट, कहा वजीर आजम इमरान खान ने कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद खुद को क्वारंटीना कर लिया। मुआवने खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं पंजाब के शहरों में कोरोना तेजी से फैल रहा है। बंदिशें लगाने पर इंतजामी एक्शन कम दिखाई दे रहा है। शहरी एहतियात करें, मास्क का इस्तेमाल करें और समाजी फासला बरकरार रखें। हालिया दिनों में 9.5% कोरोना केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। कोरोना के बाद जारी एसओपीज और पाबंदियां आवाम की लापरवाही से बेअसर। मूजी वायरस 24 घंटों में मजीद 42 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 13,799 हो गई। मजीद 3,876 अफराद में वायरस की तशखीस। 6,23,135 अफराद कोरोना में मुब्तला। 5,79,760 सेहतयाब। 27,000 मरीज से इलाज। इस्लामाबाद में गुज़श्ता 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। आज और कल मार्केटें और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। अशिया खुर्दोनोश की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स खोलने की इजाजत होगी। रात 10 बजे के बाद आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी होगी। दुनिया भर में कोरोना से 27,13,000 हलाकतें, 12 करोड़ 28 लाख मरीज। अमेरिका में 5,54,000, ब्राजील में 2,90,000, भारत में 1,59,594, मेक्सिको में 1,97,219, रूस में 94,267, फ्रांस में 91,700, बर्तानिया में 1,26,000 और सऊदी अरब में 6,596 अमवात हो चुकी हैं। पंजाब हुकूमत और लेडी हेल्थ वर्कर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। लेडी हेल्थ वर्कर्स का 8 रोज बाद धरना खत्म करने का ऐलान। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने 12 मार्च को एहतजाज शुरू किया था। लेडी हेल्थ वर्कर्स की अपग्रेडेशन के मामले पर राजा बशारत की सरबराही में कमेटी कायम। रहनुमा हेल्थ वर्कर्स कहती हैं हुकूमत ने अपग्रेडेशन का मुतालबा मान लिया है। नैब के सामने पेशी, मरियम नवाज की कानूनी टीम से मुशावरत मुकम्मल। वुकला का मरियम नवाज को जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी लेने का मशवरा। चौधरी शुगर में गिरफ्तारी नहीं हो सकती, जाती उम्रा केस में मुमकिन है। मरियम नवाज को नैब से रिकॉर्ड फराहम करने के लिए मजीद वक्त लेने का मशवरा दिया गया। नैब के सामने जाती हैसियत की बजाय वकील के जरिए पेश होने की तजवीज दी गई। मरियम नवाज के वुकला को नैब कॉल अप नोटिस जारी करने का भी कहा गया है। मरियम नवाज कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत का हतमी फैसला नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद करेंगी। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी की बतौर सेनेटर नाअहली का मामला। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी को तलब कर लिया। यूसुफ रजा गिलानी को इलेक्शन कमीशन लॉ विंग का नोटिस आपके खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी। 22 मार्च को जाती हैसियत में या बजरिया वकील पेश हों। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी को भी नोटिस जारी कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं इलेक्शन चोरी करने वाली हुकूमत कौन से इंतखाबी इस्लाहात लाएगी। एक ही बात है, इलेक्शन आइन के मुताबिक हो। प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो बोल भी सकते हैं, मशीन तो बोल भी नहीं सकती। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं ईद के बाद लॉन्ग मार्च करेंगे, हुकूमत को चलता करेंगे, मुल्क पर मुसल्लत टोले से कौम को निजात देंगे। कौम और मुल्क को हुकूमत से आज़ाद कर रहे हैं, कुर्बानी की ईद से पहले इनकी कुर्बानी करेंगे। लॉन्ग मार्च का मनसूख होना गलत हुआ है। गैर जमहूरी और गैर आईनी टोले के खिलाफ जदोजहद जारी रहेगी। आप कहते हैं 30 साल से मुल्क का पैसा लूटा गया, अपनी कारकर्दगी पर क्या कहेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल, कहा आपने 3 साल में क्या किया, आप कौम को जवाब दे हैं। हमने चोरी की है तो साबित करें।
आपका वजीर आजम आपके साथ। वजीर आजम इमरान खान एक बार फिर अवाम से बराह रास्त टेलीफोन पर राब्ते का फैसला। वजीर आजम इमरान खान के सवालात के जवाब देंगे। टेलीफोन लाइंस कल दोपहर 3 बजे ओपन कर दी जाएगी। वजीर आजम की जानिब से बीएपी और एमक्यूएम पाकिस्तान को मजीद वजारतें देने का फैसला कर लिया गया। बलोचिस्तान अवामी पार्टी को 2 वजारतें जबकि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से हस्बे वादा एक वजीर मजीद विफाकी काबीना में शामिल करने का इम्कान। नून लीग की रुकन कौमी असम्बली जावेद लतीफ के खिलाफ बगावत के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा लाहौर थाना टाउनशिप में दर्ज किया गया। मुकदमा टाउनशिप के रहायशी जमील सलीम की मुद्दत में दर्ज किया गया। जावेद लतीफ ने अपने बयान से अवाम में खौफ व हरास फैलाया। जावेद लतीफ ने हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ गुफ्तगू की। इंसदाद मनशियात अदालत लाहौर में राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस की समाअत। राना सनाउल्लाह समेत दीगर मुलजिमों पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मुअख्खर। एक मुलजिम कोरोना के बायस पेश ना हो सका। केस की समाअत 3 अप्रैल तक मुलतवी। शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। कहा बड़ी सनतों की पैदावार में इजाफा हो रहा है। खाम तेल की बैनुल-अक़वामी कीमतों में इजाफा देखा गया है। बिजली, चीनी और गंदम की कीमतों से महंगाई बढ़ी है। मामले खसूसी शहबाज गिल कहते हैं मुल्क की मईशत दुरुस्त समत जारी है। आलमी मौशी इदारे पाकिस्तान की मईशत से मुतमईन हैं। अपोजिशन का मईशत से मुतल्लिक मनफी प्रोपेगेंडा बुग़्ज़ और अनाद की वजह से है। एनआरओ दिलाओ इत्तेहाद मुल्क में जमहूरी अमल को सबोताश करने में सरगर्म है। IMF और मोडीज के मुताबिक अगले साल GDP ग्रोथ 4% से ज्यादा हो सकती है। मईशत के लिए किए गए दुरुस्त फैसलों के मुस्बत नताइज मुरतब हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं बिजली के निर्खों में इजाफे से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस अवाम दुश्मन है। हम सदारती ऑर्डिनेंस को मुस्तरद करते हैं। ऑर्डिनेंस से 290 अरब रुपए के टैक्स लगाए जा रहे हैं। वजीर आला पंजाब से सूबाई वुज़रा अरकान असम्बली की मुलाकातें। मुंतखब नुमाइंदों के हल्कों के मसाइल के हल के हवाले से बातचीत। कहा साबिक हुक्मरानों ने अपने दौर में नुमाइशी मंसूबे शुरू किए। शोबाजी वाले मंसूबे सफेद हाथी बनकर खजाने पर बोझ बने। मुआवने खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशी कवान कहती हैं एजेंडे के तहत लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के खिलाफ मुहिम चलाई गई। लाहौर की सफाई को यकीनी बनाना पंजाब हुकूमत की तरजीह है। सूबाई वजीर यासिर हुमायूं कहते हैं साबिक अदवार में लाहौर की सफाई के लिए महंगे मुआहदे किए गए। करप्शन के खात्मे के लिए नैब इकदाम कर रहा है। PDM में कोई फूट नहीं, नाअहल हुकूमत को आईनी तरीके से हटाएंगे। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का दबंग रद्द अमल। कहा वो दिन दूर नहीं जब वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी। इस्तीफे देकर लॉन्ग मार्च करने की बात कहीं नहीं हुई। NA 249 में ज़िमनी इलेक्शन। PTI ने अमजद आफरीदी को टिकट जारी कर दिया। नून लीग ने मुफ्ता इस्माइल को मैदान में उतारा है। कराची में गुज्जर नाला और अरंगी नाले पर तजावुजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर नालों पर से तजावुजात खत्म किए जा रहे हैं। ऑपरेशन के दौरान
1600 कमर्शियल और रिहायशी यूनिट मिसमार किए जा चुके। 26 किलोमीटर तजावुजात से भरा नाले का 9 किलोमीटर का इलाका क्लियर। रमजान में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की किल्लत का खदशा। यूटिलिटी स्टोर्स के पास एक हफ्ते का स्टॉक रह गया। यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम के मुताबिक मजीद 40,000 मैट्रिक टन चीनी की मुकामी शुगर मिल से खरीदारी का टेंडर जारी कर दिया है। बर वक्त चीनी ना खरीदी गई तो रमजान में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की फ्राहमी मुश्किल हो जाएगी। आलमी वबा कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने दुनिया भर में खतरे की घंटी बजा दी। इस हवाले से जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल का कहना है कि दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना होगा।